स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो हमें लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए हम इस ग्राफ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इस लाइन को हमें किस पर, ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो देखिए हम इसमें करेंगे क्या कि हम x या y में से किसी को हम दूसरे के टर्म में ले लेंगे और क्या करेंगे कि x या y में से कोई एक वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमें क्या, जब हम x की वैल्यू हम रखेंगे तो हमें y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी और y की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो हमें x की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखिए ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, देखिए हम ये 2x हमारा है और हम y प्लस 3 को हम क्या करेंगे, हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस 3, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3 बाई 2, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, हम यहां पर एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें y की वैल्यूज हमें रखेंगे और x की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हमने टेबल बना ली है। एटलीस्ट हमें 3 पॉइंट लेने ही होते हैं क्योंकि देखिए 2 पॉइंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, 2 पॉइंट तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। बट हमें एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाए इसके लिए 3 पॉइंट्स को लीनियर होना जरूरी है, इसलिए हम मिनिमम 3 लेते हैं। अगर आप चाहें तो 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब ये हमारा क्या दे रखा है हमको, x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3 बाई 2 दे रखा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लेट y इज इक्वल टू 1। तो देखिए y इज इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे, तो हमें x की वैल्यू हमें मिलेगी। देखिए x इज इक्वल टू और y की वैल्यू 1 रखने पर क्या है, ये आपका -1 -3 बाई 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4/2। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। यानी कि हमें y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2 मिल रही है। तो यहां पर y की वैल्यू 1 ले लेते हैं और x की वैल्यू हमें मिल गई है -2, ओके। अब देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 3 बाई 2, ठीक है। अगर आप देखिए ग्राफ कॉपी में अगर कर रहे हैं तो ग्राफ कॉपी में ग्राफ होता है और उसके बाद एक पेज होता है, उसके जस्ट बगल में पेज होता है जिसमें रूल वाली लाइंस बनी होती है, मतलब लाइंस उसमें बनी होती हैं। तो आप कैलकुलेशन पार्ट उसमें करिए और ग्राफ को हम ग्राफ पर ही प्लॉट करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -2 आ गई है। अब क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 3 रखेंगे। देखिए आप इसमें वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी वैल्यू आप रख सकते हैं, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप 0 लेना चाहें तो 0 ले सकते हैं, 1 लेना चाहें 1 ले सकते हैं, 2 लेना चाहें 2 ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। बट मेरी कोशिश यहां पर यह है कि हम अगर ग्राफ बनाएं तो हमको फ्रैक्शन में x और y ना मिले। मैं ये पर्सनली चाहता हूं कि जब हम कैलकुलेशन करें तो हमको फ्रैक्शन में x और y की वैल्यू ना मिले, तो हमें क्या होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि
क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन फिर उसमें ढूंढने में टाइम लगता है, ग्राफ में फ्रैक्शन ढूंढने में टाइम लगता है, जबकि नंबर्स, जबकि जो आपके इंटीजर्स होते हैं वो तो आपके क्या बोलते हैं एक्सेस पर ही बने होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ कि y की ऐसी वैल्यू लेने पर मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ कि फिर ये आपका 2 से डिवाइड होकर के कट जाए, तो हमें x भी हमें इंटीजर मिलेगा, y भी हमको इंटीजर मिलेगा। तो ऐसा मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा -3 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/2। तो इसको आप डिवाइड करें कितना हो जाएगा -3, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -3। यानी कि हमें y इज इक्वल टू 3 लेने पर हमें x की वैल्यू कितनी मिली है, x की वैल्यू हमें मिली है -3। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू x इज इक्वल टू -3/2 है, तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 ले ली हमने, y की वैल्यू 5 ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 - 3/2, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -8/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा -4, तो x इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो यानी कि y इज इक्वल टू 5 रखने पर x इज इक्वल टू कितना हो गया -4। ठीक है, तो आई होप आपने जो भी कैलकुलेशन पार्ट है वो अभी देख लिया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक्सेस पर हम लोग प्लॉट करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर हमने बना लिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उसके थ्रू जो लाइन मिलती है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट हमने ए ड्रॉ कर लिया है, जो कि है हमारा -2,1। अब देखिए, ये हमने पॉइंट बी को ड्रॉ कर लिया है, जो कि है हमारा -3,3 है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हमने यहाँ पर पॉइंट सी को हमने ड्रॉ कर लिया है, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है। तो देखिए, इस टाइप से हमको लाइन मिल गई है, जिसकी इक्वेशन है 2x + y + 3 = 0। तो ये हमारी लाइन है। आप अगर इस लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी इमेज आपको देखने को मिलेगी। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सेकंड पार्ट की जो इक्वेशन है वो है आपकी x - 5y - 4। ठीक है, तो पहले तो देखिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे, x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा x = 5y + 4। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, x और y की एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे, एट y = 0। जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x = 5 × 0 + 4। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जा रही है यहाँ पर 4। ठीक है, तो दैट मीन्स y 0 रखने पर हमें x क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं। तो पॉइंट्स हम अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। तो एट y = -1। देखिए, y की वैल्यू हम -1 रखेंगे। जब y की वैल्यू हमें -1 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए। तो देखिए, y की वैल्यू यहाँ पर -1 ले लेते हैं। ओके, अब क्या होगा, x = 5 × -1 + 4। तो x = क्या हो जाएगा, -5 + 4। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू -1 पर x भी हमारा क्या होगा, -1 ही आएगा।
ठीक है। और अब हम क्या रखेंगे, y की वैल्यू हम -2 रखेंगे, y की वैल्यू -2 रखेंगे, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए, x की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू -10 प्लस 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स y की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -6 मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं अपने ग्राफ पर, तो पहले तो हम एक्सेस वगैरह बनाएंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन को बना लिया है। पॉइंट ए 4,0 हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब इसी तरीके से बाकी के पॉइंट्स भी हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए पॉइंट बी -1, को भी हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग सी प्लॉट करेंगे। तो देखिए हमने पॉइंट सी को भी हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। पॉइंट सी है हमारा -6, -2। अब क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन को पास करा देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक लाइन पास करा दी है जिसकी इक्वेशन हो जाएगी x - 5y - 4 = 0। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ ऐसी इमेज मिल जाएगी।